आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। मैं विटकॉम बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर एंड सीईओ हूँ। जी। तारिक जी बताइए कि जिस तरीके से आपने ये विटकॉम की यहाँ पे मुंबई के अंदर शुरुआत की, तो सर विटकॉम करता क्या है, किस क्षेत्र में काम करता है? विटकॉम बेसिकली एक यंग फिनटेक स्टार्टअप कंपनी, ये खाली मुंबई पे नहीं ऑल ओवर इंडिया पे आज प्रेजेंट है। जी। एज ऑफ नाउ हम लोग 10,000 पिन कोड में विटकॉम का सेवाएं दे रहा है। हम लोग एक रूरल बैंकिंग के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पे हम एक आम इंसान के पास बैंकिंग सेवाएं उनका घर का नीचे तक हम पहुँचना चाहते हैं थ्रू किराना स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स, जहाँ पे आज लोगों को पूरा भारत पे एक चैलेंजेस है बैंकिंग के लिए। सो वो चैलेंज को दूरी विटकॉम करेगा। जी। सर लॉकडाउन के दौरान भी देखा गया लोगों को पैसे विड्रॉ करने में या इन सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो विटकॉम किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है रूरल इलाकों में? ये लॉकडाउन पे हम लोग का अक्रॉस पैन इंडिया में अभी तक 5,000 एजेंट है जो घर घर जाके सेवाएं दिया है, और एकदम बिल्कुल सेफ ट्रांजैक्शंस था, जहाँ पे लोगों को घर से बाहर जाना नहीं पड़ा, एटीएम पे लाइन पे लगना नहीं पड़ा, ब्रांच पे जाना नहीं पड़ा। हम लोग का जो दुकानदार है वो घर घर जाके अपना रिटायर्ड सिटीजन्स जो है, जो फिज़िकल चैलेंज सिटीजन्स है, उनको ये कैश विथड्रॉल या कैश डिलीवरी पे मदद किया है। जी। सर किस तरीके से बैंक से कनेक्ट करना है, अगर यानी मान लीजिए आपसे कोई दुकानदार जुड़ता है कमर्शियल सेक्टर का आदमी, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो? हम लोग बेसिकली बैंक का कॉर्पोरेट बीसी है, सो वी आर द विंग्स ऑफ वेरियस बैंक्स, जहाँ पे हमने एक ऐप डिज़ाइन किया। सो जिस ऐप के माध्यम पे ऑलमोस्ट 1,000 बैंकों का आप लेन देन कर पाएंगे। ओनली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं, साथ में आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड, एलआईसी, एक इंसान का रेगुलर लाइफ में डे इन डे आउट जो भी लगता है विटकॉम का उस ऐप में है। और ये सिंपल है, अक्रॉस पैन इंडिया में अभी हम लोग का 250 लोग है जो हर गांव-गांव पे फैला हुआ है, और उस 250 लोगों का मार्फत आम एक बंदा आज विटकॉम का एजेंट बना सकता है, और महीने पे एक रूरल पे अपना मोबाइल फ़ोन का जरिए वो 15 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर सकता है। जी। तारिक जी अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कई अन्य कंपनियां भी हैं मार्केट में जो कई सारी फैसिलिटी सुविधाएं देने का जो है दावा करती है, तो विटकॉम उनके मुकाबले किस तरीके से अलग होगा? हम लोग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा बनाया है, सो वी बिल्ड अप ए वेरी रोबस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, और हमने कुछ नया टेक्नोलॉजी इनबिल्ड किया है। सो एक अच्छा लक्ष्य में हम लोग है, जहाँ पे हम लोग एक अच्छा खासा नंबर्स प्लान कर रहे हैं। सो बाई दिस दिसंबर एंड वी आर प्लानिंग टू क्रिएट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस पैन इंडिया। अभी तक हम 10,000 पिन कोड्स में प्रेजेंस है। एज ऑफ नाउ 5,000 दुकानदार बहुत हैप्पीली हम लोग का सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, और आगे चल के हम लोग का जो प्लान है बाई दिसंबर तक 1 लाख हम दुकानदार बनाएंगे, सो दैट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। जी। सर मैं अगर बात जानना चाहूँ कि देश के किन किन क्षेत्रों में इस समय विटकॉम काम कर रहा है? हम लोग ऑलमोस्ट अक्रॉस पैन इंडिया में हर जगह पे है, 26 स्टेट्स और 10,000 पिन कोड्स में 5,000 एजेंट्स हैं जो विटकॉम का इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं। हमने एक बेहतरीन ऐप बनाया, हैसल फ्री, और हम लोग का टीम है जो लोगों को मदद कर रहा है उस ऐप का ट्रेनिंग कैसे ट्रांजैक्शंस होता है। हम लोग का कॉल सेंटर्स है जहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम पे लोग रीच आउट हो सकता है। जी। सर आने वाले समय में आप क्या विटकॉम के द्वारा क्या लोगों को सुविधाएं देना हम इसमें काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइक लेंडिंग प्रोडक्ट्स, लाइक एफडी। सो मेरा सपना ही है 1 किलो चाल, 1 किलो दाल, 1 किलो आटा के साथ एक 10 रुपये का एफडी, एक 5 रुपये का म्यूचुअल फंड्स, और सारा बैंकिंग परिसेवाएं उस दुकान तक पहुंचाने का। जी। सर दुकानदार की अगर मैं बात करूं जो विटकॉम से जुड़ता है उसे क्या फ़ायदा मिलेगा आपका ऐप लेने के बाद? एक दुकानदार ऑलरेडी आज आप देखे होंगे कि अगर मैं मेडिकल शॉप का बात करूं, किराना शॉप का बात करूं, उनका दुकान पे मोटा मोटा 100-150 फुटफॉल्स आता है, और आज तो स्मार्टफोन सारा लोग ही यूज़ करता है। तो हर एक ट्रांजैक्शंस में दुकानदार का एक इनकम है, और मोटा मोटा एक दुकानदार महीने पे विटकॉम द्वारा 10 से 12 हज़ार का आमदनी कर लेता है। सर आपका नाम? जी मेरा नाम शरद आहूजा है। जी। मैं विटकॉम में को फाउंडर और को के हेड काम करता हूँ। जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन रिटेलर्स बंधुओं को जिनके के पास वॉक इन है लेकिन बिजनेस के बहुत सारे माध्यम नहीं हैं जो कि हम मुहैया करा सकते हैं, जी। तो वो ही माध्यम जल्द से जल्द मुहैया कराना, ताकि एक ही रिटेल पॉइंट पे जो कस्टमर आ रहा है उसको भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही रिटेल पॉइंट पे मिल सके। जी। सर अगर मैं बात करूं विटकॉम की, तो विटकॉम किस तरीके की सुविधाएं दे रहा है ग्राहकों के लिए?
सर विडकॉम आप ये मान के चलिए कि एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल मनी ट्रांसफ़र को लेके काम करता है। इसमें हर तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, माइक्रो एटीएम, IRCTC टिकट बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, CMS सर्विसेज जैसे हम EMI मैनेजमेंट भी कहते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो सभी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। जी। इसके साथ साथ हम लोगों का टाई अप है बहुत सारे NBFC से, MFI से और सर्विस एग्रीगेटर्स के साथ। सर्विस एग्रीगेटर्स के जैसे अगर मैं नाम लूँ एक आध, तो वो है ओयो और ग्रॉफर्स, जिनके साथ हमारा थर्ड पार्टी टाई अप है, और उनका भी हम लोग कैश कलेक्शन इंश्योर करते हैं। ओके सर, तो उद्देश्य यही है कि एक ही जगह पर मेरे रिटेलर को भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज मिल जाएं अपने वॉक इन कस्टमर को केटर करने के लिए। सर मैं अगर बात करूं डिजिटलाइजेशन, इंडिया के अंदर आके काफ़ी समय हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, पेटीएम, गूगल पे, कई सारे कंपनीज जो हैं सर्विसेज दे रही हैं और सर्विसेज देने का, अच्छी सर्विसेज देने का वादा कर रही है। इन सब कंपनियों से विडकॉम क्या अलग करने वाली है? सर देखिए, आज के इस पृष्ठभूमि में जहाँ पर कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं डिफरेंशिएटर की बात करूं तो डिफरेंशिएटर दो ही चीज़ों से हो सकता है। पहला, मेरी सर्विसेज क्या हैं, और उन सर्विसेज में मैं पहला प्रोडक्ट मेरे क्या है और उन प्रोडक्ट को मैं किस तरीके से सर्विस करता हूँ। कमीशन स्ट्रक्चर्स मोर और लेस आज की डेट में सब लोगों के लगभग बराबर ही है, तो उस एक एरिया पे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर जो मैंने आपको बोला डिफरेंशिएटर है कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या हैं, मैं कितने जल्दी एक ही पोर्टल में कितने समानांतर तरीके के प्रोडक्ट्स को समायोजित कर सकता हूँ वो, और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं सर्विस कैसे दे सकता हूँ। तो यही एक डिफरेंशिएटर है, और हमारी पूरा का पूरा फोकस सर्विस के ऊपर है कि हम सर्विस के थ्रू ही अपने रिटेलर को और लास्ट माइल पर्सन को सर्व कर सकें। सर मैं बात करूं कि क्या विडकॉम कॉल सेंटर के द्वारा जो है संपर्क में रहेगा? अगर मान लीजिए किसी को किसी किस्म की असुविधा हुई या कोई जानकारी चाहिए, तो विडकॉम से किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है? देखिए, मार्केटिंग फील्ड में या सेल्स फील्ड में कई माध्यम होते हैं संपर्क करने के। पहला माध्यम तो मेरी एक फील्ड फोर्स होगी जो कि फील्ड में ऑलरेडी घूमेगी, वो अपने रिटेलर्स के टच में रहेगी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के टच में रहेगी। हमारी 4 श्रेणियां हैं। सबसे पहला रिटेलर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और चौथे पायदान पे आता है सुपर स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरी फील्ड फोर्स तो फील्ड में है ही, उसके साथ साथ मेरा कॉल सेंटर के माध्यम से एक बहुत बड़ा रिटेल बेस जो होगा, जिसको कि मैं टच करूंगा, जो एक आउट कॉल मैकेनिज्म होगा, और उसके साथ साथ इनबाउंड कॉल मैकेनिज्म भी हमारे पास होगा। तो कस्टमर की या मेरे रिटेलर की समस्या का समाधान करना मेरे लिए प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए कि मैं कॉल सेंटर भी स्टैब्लिश करूंगा, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों, और प्लस मेरी रिटेल टीम। आज की डेट में मेरी रिटेल टीम की स्ट्रेंथ करीब 180 लोगों की है, जिसको कि मैं ये मान के चलता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर इसको कम से कम 250 से 300 लोगों को लेके जाना है। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कंपनी के माध्यम से कि मैं लगभग हर पिन कोड पे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक फील्ड फोर्स मुहैया कराऊं, ताकि उस पिन कोड पे मेरे जितने भी रिटेलर बंधु हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बंधु हैं, उनकी सहायता करने के लिए वहाँ एक वार्म बॉडी कॉन्टैक्ट अवेलेबल हो पाए। सर अगर मैं बात करूँ विडकॉम की, तो सिर्फ मुंबई भर ही काम करेगा विडकॉम या ऑल ओवर? नहीं, विडकॉम जो है वो पैन इंडिया काम करेगा, पूरे भारतवर्ष में काम करेगा। उद्देश्य यही रखा गया है, जब हमने इसको बनाया था उद्देश्य यही था कि इसकी प्रेजेंस पूरे भारतवर्ष में हो, क्योंकि ये बिजनेस किसी एक छोटे पॉकेट का नहीं है। ये बिजनेस हर मार्केट का बिजनेस है। हर मार्केट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर मार्केट की अलग अलग डिमांड होती है, हर मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट अलग तरीके से प्रमोट होता है और चलता है। तो ये पूरे भारतवर्ष में रहेगा, और समय के अनुसार के हिसाब से या आवश्यकता अनुसार के हिसाब से इसको हम बढ़ाएंगे और निरंतर बढ़ाते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे बैंकों की असुविधाएं होती हैं, एटीएम की सुविधाएं नहीं होती है, 10-10 किलोमीटर, कई किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है बिल्कुल। किसी किस्म की सुविधा का अगर लाभ उठाना हो, तो क्या ग्रामीण इलाकों तक विडकॉम पहुँचेगा? सर
जो जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, इसका शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70% हमारा पेनिट्रेशन ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगा, क्योंकि माइक्रो एटीएम शहरी इलाके में तो मेरे पास एटीएम होता है, ग्राहक के पास वो एटीएम में जाके विड्रॉ कर सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को कई मील दूर चलना पड़ता है, जिसमें कि उनके कॉस्ट भी लगती है, समय भी लगता है और रिसोर्सेज और भी यूटिलाइज होते हैं। लेकिन अगर मैं एक अपने ग्रामीण क्षेत्र की हर दुकान को एक माइक्रो एटीएम शॉप बना सकूं, हर नुक्कड़ की दुकान को मैं एक डिजिटल दुकान बना सकूं, तो मेरा उद्देश्य वही है। और अगर वही हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी कि अगर हम इस काम को करने में सफल हो जाएं। थैंक यू सर। सर आपका नाम? मेरा नाम किशोर सिंह है। जी किशोर जी, कंपनी में आपका क्या है? मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड हूँ यहाँ पे। किशोर जी, कहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से इस कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली मैं बेस्ड हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, और मैं अपना काम जो है छत्तीसगढ़ रायपुर से ही कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं ट्रैवल करता हूँ सारे लोकेशंस पे, पैन इंडिया में ट्रैवल करता हूँ। जी अगर बात करें विटकॉम की, जी। तो विटकॉम किस तरीके से काम करता है और इससे जुड़ने के लिए किस तरीके की फॉर्मेलिटीज होती है? विडकॉम देखिए फिनटेक बिजनेस में हम हैं, और हम उस जगह तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाते हैं जहां तक कि आमतौर पर गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती। अगर आपने देखा होगा सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ में जहां बैंकिंग सर्विसेज इतनी पुअर हैं कि लोगों को अपना पैसा बैंक से निकालने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो हम ऐसी जगहों पे अपने रिटेलर्स के माध्यम से, या जिनको बीसी भी कहा जाता है, उनके माध्यम से हम पहुंचते हैं और वो डोर स्टेप सर्विस पर प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्लीट करनी पड़ती है और एक वीडियो को केवाईसी का प्रोसेस हमारे साथ पूरा करके वो रिटेलर अपना काम शुरू कर सकता है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि उनकी आजीविका अच्छे से चल सके एंड दे कैन अर्न हैंडसम मनी फ्रॉम अस। सर मैं अगर बात करूँ, मान लीजिए अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो जी। किस तरीके से संपर्क करे, आपके संपर्क में किस तरीके से आए और आगे उसकी आगे की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए कई माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे कस्टमर केयर पे कॉल करके बात की जा सकती है। इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया पेजेस हैं, लिंक्डइन पे है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे हम हैं। इसके अलावा हमारी सेल्स टीम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम जो है हमारी, पूरे इंडिया में मौजूद है। आज की स्थिति में, आज जब हम 5 जुलाई को बात कर रहे हैं, तो हमारे पास करीब करीब 220 लोगों की एक पूरी सेल्स फोर्स है जो पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा। राइट फ्रॉम, अगर कर्नाटका से हम बात करें, केरल से बात करें, तो ऊपर हमारे पास पंजाब, हरियाणा, सभी जगह, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक पूरी सेल्स फोर्स है, जो कि स्थानीय क्षेत्र पे लोकल मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के संपर्क में है। उनके माध्यम से भी वो हमसे जुड़ सकते हैं। सर मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा ऑल ओवर इंडिया, जी। आपका लक्ष्य है कि पूरे इंडिया के एक ग्रामीण इलाकों में पहुंचना। जी। तो सर ये लक्ष्य भेजने के लिए कितना समय लग सकता है अंदाज़ा? देखिए दो चीज़ें इस पे निर्भर करती हैं। एक ये है, जैसा आकस्मिक अभी ये हमने जो देखा पिछले 2 साल से, हम जो देख रहे हैं, पिछले साल से कोरोना का जो काल रहा था, अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि इस पे मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है, अगर ये नहीं होता है तो हमने एक टाइमलाइन अपने लिए तय की है कि मार्च एंड तक हम कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और करीब करीब 1 लाख रिटेलर का एक बेस हम पूरे इंडिया में बना सकें। अगर आप उस छोटे लेवल पे बात करें तो इनिशियली वी आर टारगेटिंग 10,000 पिन कोड्स इन इंडिया, कि वहाँ तक हमारा प्रेजेंस पहुँच सके और हम अपनी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करा सकें लोगों तक। सर मैं अगर इस समय की बात करूं, जी। आपकी कंपनी कहां तक पहुंच चुकी है और कितने लोगों को अपने साथ में जोड़ चुकी है अपनी चेन में? जी, हमारे साथ अभी पूरे इंडिया में करीब करीब 1200 डिस्ट्रीब्यूटर और 5,000 रिटेलर्स जो हैं ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। जी। सर आगे किस तरीके का आप सुविधाएं लोगों तक, और क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है कंपनी की जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए? देखिए अभी हम जो है ना
जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो डे टू डे एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो एक रिक्वायरमेंट आती है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, आदमी को कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कैश निकालने की सुविधा जो कि AEPS के माध्यम से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से हम दे रहे हैं। मनी ट्रांसफ़र की सुविधाएं हम दे रहे हैं। मनी ट्रांसफ़र एग्जैक्टली जब किसी दूसरी जगह किसी को पैसा भेजने की ज़रूरत पड़े और उसके पास कोई डिजिटल टूल खुद के पास ना हो, तो वो हमारे रिटेल से संपर्क करके पैसे भेज सकता है अपनों तक, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी पैन कार्ड सर्विसेज भी लाइव की हैं। जो आपने देखा होगा, रूरल में पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, तो वो सब सुविधा भी हम मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम एक साथ शुरू किया था। रिचार्ज सर्विसेज हम दे रहे हैं। अभी माइक्रो ATM आपने सुना होगा कि कैश विड्रॉवल के लिए यूज काम में आता है, वो भी सर्विसेज हमने शुरू कर दी हैं। माइक्रो ATMs कुछ समय में हमारे रिटेलर्स के पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे, तो वहां से भी नकद निकासी की सुविधा शुरू हो जाएगी। आगे चल के हमने जो 2-3 चीज़ें प्लान की हुई है, वो एक है कि जो EMI कलेक्शंस की सर्विस होती है, जिसको कैश मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं, वो सर्विसेज सुविधाएं हमारी शुरू हो जाएंगी। QR कोड के थ्रू पैसा लेने की सुविधा हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC के प्रीमियम जमा कराने की सुविधा हम अपने काउंटर के थ्रू दे रहे हैं। और आगे कई सारी परियोजनाएं हमारी जो हैं लाइंड अप हैं। इसके साथ मैं सही समय पे आप मेरे से बात कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले मेरे को एक कंफर्मेशन मिली कि हमने अपना पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एग्जैक्टली हम एक डिजिटल नारी कैंपेन चलाना हम चाह रहे थे। ये हमारा मतलब एक तरह से कहना चाहिए ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम महिला सशक्तिकरण पे काम करेंगे। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ में हमने कुछ जिलों में अप्रोच किया था, तो हमारे साथियों ने अभी कंफर्म किया कि वी गॉट फर्स्ट लेटर फ्रॉम नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ कि हम वहाँ पे डिजिटल नारी कैंपेन हम अपना शुरू कर सकेंगे। जी, मुबारक हो आपको सर। और जनता से क्या अपील करना चाहोगे जो आपकी कंपनी से जुड़ना चाहता है? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज के समय में जब लोगों के पास अपनी ही चीज़ों को मैनेज करने का समय नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ थोड़ा समाज की सेवा कर सकें, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि ज़रूरत के समय में अगर आप कोई सुविधा किसी को पहुंचा पाते हैं, किसी ज़रूरतमंद को पैसे निकाल के दे पाते हैं या उसके घर परिवार तक पैसे पहुंचा पाते हैं, तो इससे बड़ी सेवा किसी की नहीं हो पाती। देखिए, आर्थिक मदद हर कोई किसी की नहीं कर सकता, लेकिन सही समय पे सही जगह तक वो अगर मदद पहुंचा पाता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है किसी के लिए। तो हमारे साथ जुड़िए और अपना और अपनों का भविष्य जो है सुरक्षित करिए। आज आप बिटकॉम का आज यहाँ मुंबई के अंदर ऑफिस का जिस तरीके से ओपनिंग समारोह था, पूजा हुई, सारी चीज़ें हुई, लोगों से आपने बात की, मिले, सर कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा है। और ऑफिस बहुत खूबसूरत बनाया है, और जो इनका बिजनेस मॉडल है, दैट इज रियली नीडेड एट दिस टाइम इन इंडिया, बिकॉज very less people who do this kind of business, and they have a big future. That's what I can say. सर जैसे कि आपने देखा इंडिया के अंदर काफ़ी कुछ डिजिटल हो रहा है, हाँ, उसमें बिटकॉम एक अलग तरीके की पहल लेकर जो मार्केट में आया है। काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं हाँ। जिन्होंने ऐप बनाया है, लोगों को सुविधाओं के नाम पे काफ़ी कुछ बताते भी हैं, कहते भी हैं। ये बात और है कि कई बार लोगों के साथ में ठगी भी हो जाती है। हाँ। तो बिटकॉम पूरा भरोसा दे रहा है, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि बिटकॉम अपने भरोसे पे खरा उतरेगा? यार देखो, मैं इस बिजनेस में हूँ नहीं, और जैसा तारिक भाई ने बताया कि किस तरीके से उनका बिजनेस मॉडल क्या है और कैसे RBI के साथ अप्रूव्ड है, तो डेफिनेटली मैं यही उम्मीद करूँगा कि लोगों को अच्छी सपोर्ट और हेल्प करें। और जैसा बताया कि लेबर बेचारी पूरा दिन बैंक में लाइन में खड़ी रहती है सिर्फ अपने घर पे पैसे पहुंचाने के लिए, तो उनको अगर उनका दिन बच जाएगा तो उनके लिए वो 400-500 रुपए जो भी उनकी दिहाड़ी है, वो पूरी दिहाड़ी एक्स्ट्रा कमा पाएंगे अपनी लाइफ में। तो दैट्स अ गुड मॉडल।
सर आप एक रंगीन दुनिया से आप आते हैं, जी। फिल्म जगत से आते हैं, जी तो फिल्म जगत की रंगीनियों में आप तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लोगों को लेके, वहाँ भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स बॉय ये सारे लोग रहते हैं। जी। एक फिल्म को बनाने के पीछे हज़ारों हजार लोगों का हाथ होता है। तो विडकॉम भी इसी तरीके का कुछ मिशन लेके चल रही है कि पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर विडकॉम शहरों में नहीं, ग्रामीण भागों में ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसी की ज़रूरत है। जी, तो आपको क्या लग रहा है सर कि ज़रूरी है ग्रामीण भागों तक पहुँचना? 100%, क्योंकि गांव के लोगों को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आज तक मैंने नहीं देखा कि बेसिक लेवल पे कोई भी फाइनेंशियल एजुकेशन दी जा रही हो। ठीक है, तो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह का सिस्टम ये विडकॉम लेके आ रहा है, मुझे लगता है कि ये लोगों को एजुकेट भी करेगा और उनको सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे और समय बचेगा उन लोगों का। जी। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे विडकॉम के लिए? मेरी शुभकामना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकें और ग्रो करें, खूब ग्रो करें। बड़े बड़े NBFC के साथ में उनके बराबर का नाम हो विडकॉम का। एंड आई विश ऑल द गुड लक टू यू एंड यू सर। सो जस्ट गुड लक। थैंक यू। हमने ऑलरेडी वादा किया है लोगों से वी गिव समवन स्टेबल प्लेटफॉर्म इन फिनटेक्स में, राइट। सो यहाँ पे पूरा टीम है, बाकी जो टीम बाहर है तो उनके लिए भी मेरे तरफ से गुड विशेस है और हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। सो अपना जो स्लोगन है दुकानदारों का भरोसा, इसको हम इंटैक्ट रखेंगे, जहाँ पे लोग आंख बंद करके हम लोगों को भरोसा करेगा। एंड द टारगेट इज टू क्रिएट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट बाय December 21। सो वी आर इन अ मिशन ऑन दैट, create 1 lakh employment। सारे लोगों की तरफ से तारीफ करके ये फोटो अच्छी लेना है।